वेल बडीज, वेलकम टू द फर्स्ट लॉन्ग वीडियो विद निरितो, जिसकी शुरुआत ही करते हैं दो मॉन्स्टर्स की फाइट के साथ। गन पार्क वर्सेस कीटे किम, शिरो ओनी वर्सेस द किंग स्लेयर, अ यूआई मॉन्स्टर वर्सेस अ ब्रूटल मॉन्स्टर। अब देखो, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, इन दोनों की फाइट कोई पॉसिबिलिटी नहीं है बल्कि गारंटी है, जो कि लुकिज्म के फ्यूचर में 106% होगी विद टू मॉन्स्टर्स, डिफरेंट जनरेशन बट सेम गोल, परफेक्शन थ्रू पावर। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि अभी इस फाइट के लिए काफी टाइम है, तो चलो आज हम खुद से एक प्रॉपर एनालिसिस के साथ देख ही लेते हैं कि अगर इन दोनों का एक प्रॉपर डेथ मैच हुआ तो कौन जीतेगा। और याद रखना, यहाँ पर मैं एक प्रॉपर डेथ मैच की बात कर रहा हूँ, विच मीन्स नो डिस्ट्रैक्शन ओनली डिस्ट्रक्शन। और फिक्र मत करो, मैं तुम्हें एंड में इस फाइट का एक प्रॉपर कंक्लूजन दूंगा, ऐसे ही बीच में लटका कर नहीं छोड़ूंगा। लेकिन उससे पहले मैं दो चीज क्लियर कर देता हूँ। पहली ये कि हम इस फाइट में गन हटा के स्टार्टिंग वाले गन को इंक्लूड करेंगे विद नो TUI, जिसके रीजन के बारे में हम आगे बात करेंगे। इसके बाद दूसरी चीज ये कि इस फाइट में हम इन दोनों की नरेटिव फीड्स पर बिलीव नहीं करेंगे, क्योंकि लुकिज्म की नरेटिव स्टेटमेंट ठीक होने के चांसेस उतने ही होते हैं जितने कि तुम्हें और मुझे गर्लफ्रेंड मिलने के। एनीवे, ज्यादा पर्सनल नहीं होते हैं और बात करते हैं उन पॉइंट्स की जिनके बेसिस पर हम इन दोनों को कंपेयर करने वाले हैं, जो कि है स्ट्रेंथ, स्पीड, इंड्योरेंस, टेक्निक्स, स्टेमिना, बैटल IQ, डिफेंस, स्पीड, यूनिक पाथ एंड एक्सपीरियंस। जिसमें सबसे पहले अगर हम बात करें स्ट्रेंथ की, तो इन दोनों ही कैरेक्टर्स के पास हमने स्ट्रेंथ मास्टरी देख रखी है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हमें ऐसी कोई भी फीट्स नहीं दिखा रखी जिनके बेसिस पर हम बता सके कि किसकी स्ट्रेंथ सुपीरियर है, क्योंकि जहां पर कीटे ने एक ही पंच में जिनरैंग को पेला था, वहीं पर गन ने एक ही पंच में एली और जेक दोनों को पेल दिया था। तो इन बेसिस पर दोनों की स्ट्रेंथ को एक दूसरे के साथ कंपेयर कर पाना काफी सेंसलेस हो जाएगा। तो अभी के लिए इन दोनों की स्ट्रेंथ को इक्वल रखते हैं। नाउ इसके बाद आती है स्पीड, जहां पर ये दोनों ही कैरेक्टर है तो काफी फास्ट, लेकिन स्पीड मास्टरी हमें दोनों ही कैरेक्टर्स के पास नहीं दिखा रखी। लेकिन एक कैरेक्टर है जिसके पास स्पीड मास्टरी है और उसने इन दोनों मॉन्स्टर्स के साथ फाइट की है, जो कि है द आयरन फोर्ट्रेस जैक ली। जहां पर अगर हम जैक के साथ इन दोनों की फाइट का कंपैरिजन करें तो स्पीड वाला पॉइंट जाता है कीटे को, क्योंकि जैक ने अपनी स्पीड मास्टरी के साथ गन के ऊपर कुछ स्ट्राइक लैंड किए थे, लेकिन वहीं पर कीटे के ऊपर वो एक भी स्ट्राइक लैंड नहीं कर पाया। हालांकि इनकी स्पीड में डिफरेंस बहुत ही कम होगा, क्योंकि गन मजे के लिए लड़ता है और उसे पता था कि जैक की इन स्ट्राइक से उसे कोई घंटा फर्क नहीं पड़ने वाला, बट स्टिल स्पीड वाला पॉइंट जाता है कीटे को। अब आती है इन दोनों की इंड्योरेंस, जहां पर दोनों ही कैरेक्टर्स के पास नेक्स्ट लेवल की इंड्योरेंस मास्टरी है, लेकिन ये वाला पॉइंट जाता है स्ट्रेट अप टू गन, जिसके की डिफरेंट रीजन है, लाइक उसका यूनिक पाथ, उसकी इंडिस्ट्रक्टेबल बॉडी, जो कि मेरे अकॉर्डिंग इंड्योरेंस का पीक लेवल है। इसके अलावा उसकी ब्लैक बोन्स, जिसे ब्रेक कर पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है किसी एक सिंगल पर्सन के लिए। तो या इंड्योरेंस गोज टू गन। ना उसके बाद बात करते हैं टेक्निक्स की, विच अगेन स्ट्रेट अप गोज टू गन, क्योंकि वो पूरे PTJ वर्स के उन कैरेक्टर्स में से है जिसके पास सबसे ज्यादा स्किल्स या फिर मार्शल आर्ट्स है। वहीं पर दूसरी तरफ कीटे सिर्फ अपनी ब्रूट स्ट्रेंथ और अपने ब्रूटल वे में फाइट करता है। देन टेक्निक के बाद आता है स्टेमिना, जिसका विनर है अपना गैब्रियल अंकल। और भाई मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मुझे नहीं लगता कि इस बंदे से ज्यादा स्टेमिना पूरे PTJ वर्स में किसी के पास है। बट एनीवे, हम यहाँ पे बात गन वर्सेस कीटे ही कर रहे हैं और इन दोनों में स्टेमिना वाला पॉइंट मुझे काफी अनसर्टेन लगता है, क्योंकि भले ही गन ने पूरी सेकंड जनरेशन को निपटा दिया था, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग ये चीज कीटे के लिए भी इम्पॉसिबल नहीं होती, क्योंकि बुशान के अंदर उसने कुछ ही मिनटों में पूरी एलाइड को और फिर उसके बाद ट्रू कन्विक्शन जिनरैंग को हराया था, जिसके बाद भी वो बिल्कुल भी नहीं थका था। तो स्टेमिना वाले पॉइंट को हम काउंट नहीं करने वाले। नाउ स्टेमिना के बाद आता है बैटल IQ। अब देखो, पहले तो मैं गन का बैटल IQ ज्यादा रखने वाला था, क्योंकि ऑफ कोर्स वो ट्रेनिंग जीनियस है जो कि फाइटिंग टेक्निक्स को नेक्स्ट लेवल पे समझता है। लेकिन बुशान आर्क दोबारा पढ़ने के बाद आई कैन से दे बोथ हैव सेम बैटल IQ, क्योंकि बुशान आर्क में जब कीटे एलाइड के साथ फाइट कर रहा था तब वो हर एलाइड मेंबर की टेक्निक को समझकर उनकी स्ट्रेंथ एंड वीकनेस भी बता रहा था। इवन उसने म्यूजिन जिन के सीरियम तक को पहचान लिया था। तो यह बैटल IQ में अकॉर्डिंग टू मी दोनों इक्वल है। नाउ इसके बाद आता है दोनों कैरेक्टर्स का डिफेंस, जिसका पॉइंट जाता है कीटे को, और इसका मेन रीजन है गन का फाइटिंग स्टाइल, जहां पर वो अपने अपोनेंट को मौका देता है अपने ऊपर अटैक लैंड करने का। और इन दोनों की बैटल में कीटे को अपने ऊपर अटैक लैंड करने का मौका देना मतलब अपने पैरों पर एक्चुअल में कुल्हाड़ी मारना। तो डिफेंस पॉइंट गोज टू द किंग स्लेयर। लेकिन ऐसा नहीं है कि गन का डिफेंस वीक है, बस बात यह है कि वो डिफेंस करता ही नहीं है, बिकॉज दैट्स हाउ द शिरो ओनी फाइट। अब बात करते हैं इन दोनों की फीट्स की, जो कि हमें मानवा में दिखाई गई है, जिसका पॉइंट जाता है स्ट्रेट अप टू गन, क्योंकि टॉप टियर कैरेक्टर्स के साथ गन की फीट्स है 3, यूनिक पाथ होल्डर जोहान, गो एंड UI डेनियल। वहीं पर कीटे की फीट्स ऑन स्क्रीन है सिर्फ 2, जीचन क्वैक एंड ट्रू कन्विक्शन जिनरैंग। ऑल्दो उसने पास्ट में जेम्स के साथ भी फाइट की है, लेकिन उसके बारे में हमें उतना नहीं बताया गया। हालांकि कीटे का स्क्रीन टाइम भी कम है मानवा में एज कम्पेयर टू गन, बट इट इज व्हाट इट इज। नाउ फीट्स के बाद आता है इन दोनों का यूनिक पाथ, जहां पर गन के पास तो उसका यूनिक पाथ है, लेकिन कीटे के पाथ के बारे में हमें अभी तक कुछ भी नहीं पता। मे बी उसके पास पाथ हो या मे बी ना भी हो, इसीलिए इस पॉइंट के बारे में हम आगे बात करेंगे। देन फाइनली आता है सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, एक्सपीरियंस, क्योंकि ये बात हम सबको पता है कि एक्सपीरियंस कितना
कितना ज्यादा मैटर करता है लुकिज्म वर्ल्ड्स में, जहाँ पर अगर आपके पास एक्सपीरियंस ज्यादा है तो आप एक यूआई मॉन्स्टर को हरा सकते हो, अगर आपके पास एक्सपीरियंस ज्यादा है तो आप सियोंजी युग जैसे बीस्ट को ओवरपावर कर सकते हो, विच मीन्स की एक्सपीरियंस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर इन लुकिज्म। और गन वर्सेस कीटे में एक्सपीरियंस वाला पॉइंट जाता है स्ट्रेट अप टू कीटे किम, जिसके स्पेसिफिक दो रीजंस है। फर्स्ट, कीटे गन से अप्रोक्सीमेट 6 साल बड़ा है तो ऑब्वियसली उसका एक्सपीरियंस ज्यादा है। नाउ सेकंड रीजन है कि नो डाउट गन के पास डिफरेंट फाइटिंग एक्सपीरियंस है बिकॉज ऑफ यामाजाकी क्लैन, लेकिन कीटे बचपन से लेकर बड़ा होने तक मेक्सिको के टाइजुआना में रहा है। और अगर तुम्हें नहीं पता तो टाइजुआना रियल वर्ल्ड के हिसाब से भी सेकंड मोस्ट डेंजरस सिटी है, जहाँ पर इवन छोटे बच्चे तक क्राइम करते हैं। और यहाँ पर तो हम लुकिज्म की बात कर रहे हैं जिस यूनिवर्स में एक बंदा 1000 लोगों को निपटा देता है। तो सोच लो कि उसमें ये सिटी कितनी ज्यादा डेंजरस होगी, और फिर ये सोचो कि उस सिटी पर रूल करने वाला जो कि बचपन से ही वहाँ रह रहा है वो कितना ज्यादा पावरफुल होगा। सो या नो डाउट एक्सपीरियंस गोस टू कीटे। नाउ अब गन की साइड है 3 पॉइंट्स, टेक्निक, इंड्योरेंस एंड फीट्स। वहीं पर कीटे के पास भी है 3 पॉइंट्स, स्पीड, डिफेंस एंड एक्सपीरियंस, जहाँ पर स्ट्रेंथ एंड बैटल आईक्यू दोनों का ऑलमोस्ट इक्वल है। और स्टेमिना का किंग तो तुम्हें पता ही है कौन है। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर दोनों के पास इक्वल पॉइंट्स है तो जीतेगा कौन? अब देखो, भले ही दोनों के पास पॉइंट्स इक्वल हैं, लेकिन यहाँ पर कीटे के पास एडवांटेज ज्यादा है क्योंकि उसके पास एक्सपीरियंस ज्यादा है, द मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर इन अ फाइट। तो क्या इसका मतलब ये है कि गन कीटे से हार जाएगा? वेल, तो इसका जवाब है नहीं, क्योंकि वीडियो के स्टार्टिंग में ही मैंने बोला था कि हम गन हंटा के स्टार्टिंग वाले गन को इंक्लूड कर रहे हैं, जिसका एक्सपीरियंस फॉर श्योर कीटे से कम है। लेकिन जब इन दोनों की एक्चुअल में फाइट होगी तो उस टाइम पे गन वो होगा जिसके पास पूरी एक सेकंड जनरेशन को निपटाने का एक्सपीरियंस है। साथ में अब तो वो प्रिजन में जीरो जनरेशन के मेंबर्स को भी पेल रहा है, विच मीन्स की प्रिजन से बाहर आने के बाद उसका एक्सपीरियंस फॉर श्योर कीटे के नियर लेवल का पहुंच जाएगा, क्योंकि ये हमें गन के पास आर्क में बताया गया था कि गन एक जीनियस है जिसकी एडेप्टेशन एबिलिटी बहुत हाई है। तो प्रिजन से बाहर आने के बाद गन के पास होंगे 3 पॉइंट्स, वहीं पर कीटे के पास होंगे सिर्फ 2। तो क्या अब इसका मतलब ये है कि कीटे गन से हार जाएगा? वेल, तो इसका जवाब जानने के लिए हम देखते हैं हमारा फाइनल पॉइंट जो कि है यूनिक पाथ। अब देखो, गन के पास तो उसका यूनिक पाथ है, लेकिन कीटे के पास उसका यूनिक पाथ होने या ना होने पर हमारे पास इस फाइट के 3 कंक्लूजन आएंगे, जिसमें सबसे पहले बात करते हैं कि अगर कीटे के पास उसका यूनिक पाथ नहीं हुआ तब इस केस में वो फॉर श्योर गन से हार जाएगा विद मिड डिफरेंस। ना उसके बाद बाकी 2 कंक्लूजन आते हैं उसके यूनिक पाथ के साथ, जिसमें सबसे पहला कंक्लूजन ये है कि अगर कीटे का पाथ कुछ ऐसा हुआ जो कि गन के पाथ को कम्प्लीटली नलीफाई कर दे, देन उस केस में कीटे जीत जाएगा विद वेरी लो डिफरेंस, क्योंकि उसके बाद वो किसी और से लड़ने के लायक तो नहीं रहेगा फॉर श्योर। लेकिन जो दूसरा केस है उसकी पॉसिबिलिटी मुझे सबसे ज्यादा लगती है, जो कि है कि अगर कीटे का पाथ कुछ ऐसा हुआ जो गन के पाथ को नलीफाई ना करके बल्कि इक्वली मैच करे, देन उस केस में वो दोनों ही हैवी इंजर्ड हो जाएंगे और मोस्ट प्रोबेबली दोनों ही लड़ने की हालत में नहीं रहेंगे। इस सिचुएशन को तुम जोहान और डेनियल के यूनिक पाथ के साथ भी समझ सकते हो, जहाँ पर उन दोनों के पाथ एक दूसरे को इक्वली नलीफाई करते हैं या फिर मैं कहूँ इक्वली मैच करते हैं। सो एट द एंड हमारा कंक्लूजन ये है कि 3 में से एक केस में गन जीतता है, एक में कीटे और एक में कोई भी नहीं जीतता। अब मुझे पता है कि तुम लोग सोच रहे होगे कि निधि तो भाई तुमने स्टार्टिंग में बोला था कि तुम हमें बीच में लटका कर नहीं छोड़ोगे, फिर ये क्या है? वेल, तो चलो मैं तुम्हें एक और पॉइंट बता देता हूँ, जो कि है कि गन के इस फाइट में जीतने के चांसेस अभी भी ज्यादा है, क्योंकि हमने अभी तक उसके TUI की बात नहीं की है, जो कि मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था। और इसका रीजन ये था कि अगर हम स्टार्टिंग से TUI लेकर चलते देन ये एनालिसिस काफी मुश्किल हो जाती, क्योंकि मानो या ना मानो लेकिन अल्ट्रा इंस्टिंक्ट लुकिज्म वर्ल्ड्स में एक चीट कोड की तरह ही काम करता है। और इसीलिए जो हमारा फाइनल कंक्लूजन आया था कि गन और कीटे एक दूसरे को हरा देंगे, तो उसी केस में फॉर श्योर उसके बाद एक्टिव होगा गन का अनकंट्रोल्ड अल्ट्रा इंस्टिंक्ट। और एक ब्लैक आई चाइल्ड का TUI कितना पावरफुल होता है ये तो हमने बहुत बार देखा है। और अगर कीटे के पास इसका कोई इनकाउंटर नहीं हुआ लाइक UI की वीकनेस या फिर कैप्टन की कन्विक्शन जैसी कोई पावर, देन वी ऑल नो व्हाट विल गोइंग टू हैपन। और अगर बाय चांस उसके पास कोई रास्ता होगा तब भी उसके जीतने के चांसेस बहुत कम है, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा वो तब तक इंजर्ड इतना ज्यादा हो जाएगा कि वो फाइट कर ही नहीं पाएगा। लेकिन ये इंजरी वाली डिसएडवांटेज TUI मोड में कुछ टाइम के लिए गन को इफेक्ट नहीं करेगी, विच मींस कि ये बैटल होगा तो काफी ब्रूटल, बट अभी के लिए जीतने के ज्यादा चांसेस तो शिरोनी के ही है, अंटिल अनलेस हमें कीटे के पास कोई नई पावर देखने को ना मिले। इसके अलावा मैंने बोला था कि ये होगा एक प्योर डेथ मैच विद नो डिस्ट्रैक्शन, लेकिन ये बात हम भी जानते हैं कि जेम्स ली ऐसा नहीं होने देगा और वो कुछ ना कुछ करके उसे जिताएगा जिससे कि उसे फायदा हो। एनीवे, चाहे कुछ भी हो यार, एक चीज तो कंफर्म है कि ये बैटल देखने में मजा तो बहुत आएगा, क्योंकि जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि इट्स गोइंग टू बी पीक, एब्सोल्यूट पीक ऑफ लुकिज्म। बट एनीवे बडीज, ये बैटल वीडियो इतनी थी एंड आई होप कि तुम लोगों को वीडियो पसंद आई हो। इसके अलावा मुझे पता है कि यार वीडियो काफी लेट है एंड आई एम जेन्युइनली सॉरी फॉर दैट, लेकिन मैं चाहता था कि यार मैं अपने होमीज को एक बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड करूं। सो आई होप कि तुम लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और मैं मिलता हूं तुमसे अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए सायोनारा।